है। बात करते हैं हम इस वीडियो को लेकर, तो ये वीडियो होने वाली है लास्ट के 30 डेज स्टडी प्लान की, और अपने सिलेक्शन पर मुहर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, और इस बिहाफ पर मेरा जो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा मैथ्स में जो स्कोर था वो 227 था 200 में, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको काफ़ी बातें आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं आपसे बात करूंगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से पॉइंट आउट रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको ये 30 डेज जो है एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि ये आखिरी के 30 दिन है जिसमें आपको ये जंग जीतनी है, और इसके लिए आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में एक इडियम कहते हैं ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो उससे भी खतरनाक वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा जो स्टडी प्लान है वो ये है, समझिएगा बात को। ये देखिए, आपको डेली का कम से कम आपको 12 घंटे का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। इस 12 घंटे के स्टडी के प्लान को मैंने ब्रेकआउट किया है। आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे, हमेशा मेंस के लिए एक ही सजेशन होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका मॉक ही आपको आगे लेकर जाएगा। कई सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आपका मॉक टेस्ट सुधारता है। आपको जो रफ्तार आती है वो भी आपके मॉक टेस्ट से आती है। जो आपका अटेम्प्ट बढ़ता है, जो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, जो आपके एक्यूरेसी बढ़ते हैं, वो मॉक टेस्ट से ही बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, 2018 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, प्री के या मेंस के, ठीक है, जहां तक आप लगा पाए आप मेंस के मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो डेली एक मॉक टेस्ट का टाइम रखना है साथ में। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ 3 घंटे क्यों लिखा है? तो 2 घंटे का मॉक का पेपर के लिए और 1 घंटे उसके एनालिसिस के लिए। सिर्फ पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी डिटेल वे में एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर आपने अपनी गलतियों को सुधारा ही नहीं तो ये गलती आपके पेपर में दोबारा होंगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मॉक देंगे डेली और उसकी एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के मॉक टेस्ट को लेकर, तो देखो इंग्लिश का मॉक टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है डेली डेली देना। आप ऐसा कर सकते हो कि हर 2 दिन पे या हर 3 दिन पे एक आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओ। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज लिखा हुआ है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे इंग्लिश के मॉक टेस्ट देंगे। क्यों इंग्लिश का मॉक टेस्ट देंगे? क्योंकि देखिए जिस दिन आपका पेपर होगा ना, मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस पता है, उस दिन इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो सुबह बहुत जल्दी उठकर सेंटर पर जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि कहीं पेपर ना छूट जाए। फिर 2 घंटे का मैथ्स का जब होता है पेपर तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, कि पूरा एकदम मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है एनर्जी। फिर 2 घंटे वेट करना पड़ता है, फिर लास्ट में आता है इंग्लिश। तो उस केस में ऐसा रहता है कि यार बस निपटा दो, किसी भी तरीके से 200 क्वेश्चन को निपटा देना है। तो वो निपटाने वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर निपटाने वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, बड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, जो भी आया तुक्का लगा देते हैं और उसमें आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो इसके दो सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश का मॉक ऑल्टरनेट डेज पर देंगे तो एक आपको आपकी टाइमिंग का पता लग जाएगा कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। साथ में एक बड़े भाई की तरह सजेशन ये भी होगा कि आप एक रेडबुल लेकर जरूर जाइएगा अपने सेंटर पे। 100 या 110 रुपए की एक रेडबुल आती है, उसको इसीलिए रखिएगा क्योंकि जब आप मैथ्स का पेपर दे दीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको काफ़ी ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय रेडबुल ज़रूर पी लीजिएगा। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको वो अलर्ट रखेगा जिससे आपके इंग्लिश का पेपर का स्कोर बढ़ेगा। खुद मैंने अपने मेंस के पेपर में 2 रेडबुल रखे हुए थे, एक मैथ्स के पेपर के पहले लिया था और एक इंग्लिश के पेपर के पहले लिया था। ठीक है, ताकि मैं एकदम अलर्ट रह सकूं पेपर में और उसके बाद मैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश के क्विज की। तो देखो इंग्लिश का जो आप पेपर दोगे मॉक का, वो तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, लेकिन हर बार आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे मानो किसी बच्चे को यहाँ पर एरर में दिक्कत आ रही है कि उसको अपना एरर इंप्रूव करना है, और किसी को मानो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, या कोई चाहता है कि यार मैं सीजीएल के प्री के सारे सेट लगा लूं और वो भी फ्री में। तो आप एक काम करना, एसएससी इंग्लिश क्विज ऐप एक आती है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, एसएससी इंग्लिश क्विज का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना। उसमें जाओगे ना तो 2018 के प्री के, 19 के प्री के, 20 के प्री के, 21 के सारे पेपर उसमें अपलोडेड हैं। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं था अपने प्रिपरेशन के टाइम पर लाइब्रेरी में बैठे रहूंगा, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मानो मॉक देने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं बैठ जाऊंगा फोन में ऐसे क्विज देना शुरू करूंगा, इंग्लिश के सेक्शनल क्विज प्री के। फायदा यहाँ पर क्या होता है कि मेरा प्री का भी पेपर सॉल्व हो गया और उसके अलावा उनमें मेरी रफ्तार
4 भी आ गई। तो 2 घंटे के मॉक देने से बेहतर है 25-25 क्वेश्चन के आप सेक्शनल क्विज दे दो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें प्री के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना है, और इसके अलावा सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस करने को दे रखा है। अगर आप एरर का प्रैक्टिस करना चाहते हो या वोकैब का करना चाहते हो तो वो भी कर लेना। यानी 1 घंटा इस एप्लीकेशन पर डेली जरूर देना है अपने स्टडी आवर में, ये इंग्लिश के स्कोर को इंप्रूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ स्टडी पर और भी चीजों पर काम करो कि इंग्लिश का कौन सा पोर्शन वीक है उस पर काम करेंगे, मैथ्स का पूरा पोर्शन पर काम करेंगे। एक आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, आपके लिए आपकी स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाएगा, आप बनाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस यूं समझ लीजिए कि 12 घंटे जान लगा देनी है।